आप लोगों ने एक चीज़ तो बहुत सुनी होगी, जो न्यायालय एक उपधारणा लेके चलती है, प्रिजम्पशन, और उसका नाम है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। यानी जब तक साबित नहीं कर दिया जाता अभियुक्त को इनोसेंट माना जाता है। आज की क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे, ये बताएंगे कि ये वाली बात, ये सिद्धांत, कौन सा वो पहला केस था जिसमें ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, वो कौन सा केस था जिसमें ये प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी खास तौर से पूछ लिया जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। कि अब हमारा टॉपिक है सबूत का भार और साबित करने का भार में क्या डिफरेंस है, बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ। और ये जुडिशियल एग्जाम के मेंस का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ और एंड ओनस ऑफ प्रूफ। सबसे पहली बात कि बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ, ये कंसेप्ट, ओनस ऑफ प्रूफ, ये कंसेप्ट, इन दोनों में डिफरेंस, वो कौन सा केस था जिसमें ये डिफरेंस बताया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लीजिए आप, रणछोड़ भाई, सोमा भाई वर्सेस बाबू भाई, ये वाला केस है जो बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ, सबूत का भार और साबित करने का भार, इसमें क्या अंतर है। तो आप लिख लीजिए, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसे कोई तथ्य साबित करना होता है और यह कभी बदलता नहीं है, इट नेवर शिफ्ट, कभी बदलता नहीं है। बट, लेकिन, किंतु, परंतु साबित करने के भार का स्थान बदलता रहता है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु हैज टू प्रूव ए फैक्ट, जिसको तथ्य साबित करना है ये उसके ऊपर है और ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता। शिफ्ट का मतलब है यहाँ पे बदलना, ये कभी शिफ्ट नहीं होता। बहुत ध्यान से समझना, बहुत टेक्निकल टर्म है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये शिफ्ट नहीं होता। अब हम कहेंगे सर शिफ्ट क्या होता है, और अभी पता चल जाएगा। ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहता है, ये शिफ्ट होता है। शिफ्ट होता है मतलब है कभी ए के ऊपर होता है, कभी बी के ऊपर जाता है, कभी ए के ऊपर, कभी बी के ऊपर। चलिए, बर्डन ऑफ प्रूफ के दो अर्थ निकल रहे हैं, सबूत के भार। क्योंकि आप एक बार सेक्शन 104 देखिए क्या लिखा हुआ है, सबूत का भार, और 105 देखिए क्या लिखा है, सबूत का भार किस पर होता है, सबूत का भार, सबूत का भार, दोनों में सबूत का भार लिखा हुआ है। आइए इसे समझते हैं, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो पहला, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला लिखिए, सबूत का भार, ये इंग्लिश में भी आप लोग अभी लिख लीजिए, मैं बता दूंगा। सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ एज अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्लीडिंग्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्लीडिंग्स। और दूसरे का मतलब है साक्ष्य पेश करने के द्वारा किसी तथ्य को साबित करना, टू प्रूव अ फैक्ट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। ये दो चीज आ गई। अब पढ़िए 105, किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, यानी कि साबित करने का भार, जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए। ये भी बताता है कि कौन पहले साक्ष्य पेश करेगा। अब देखिए यहां क्या हुआ, ये प्रोसिक्यूशन है, ये एक्यूज्ड है। अब अगर इधर से कोई एविडेंस नहीं आता है, ये ए है, ये बी है, तो ये हार जाएगा। तो इसका मतलब है ए को यहां पर कोई और एविडेंस पेश करना है और सबूत दो। अब ए ने दे दिया,
ए ने दे दिया कि साहब बी ने सी से 50 लाख रुपए लिए थे। अब यहां पर दिमाग में ये डाल दिया ए ने कोर्ट के कि बी ने सी से 50 लाख रुपए लिए थे, तो जरूर सी ने जब अपना पैसा मांगा होगा तो बी ने सी को मार दिया होगा। कोर्ट कहती है इतनी सी बात से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूं। तब इसने एक सबूत दिए ए ने कि साहब ये जो बी है ना वो सी के घर में घुसा था रात को 9 बजे, और वहां से ये घर के अंदर घुसा है 9 बजे और वहां से निकल के आया है 10 बजे। इस 1 घंटे के अंदर अंदर बी ने सी को मार दिया होगा, कुछ हुआ होगा अंदर। कोर्ट ने कहा हाँ अब बात थोड़ा सा लगा, बी सी के घर के अंदर घुसा तो है, 1 घंटे में निकला है, ये वाली बात को उन्होंने कहीं से साबित किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां कोर्ट ने ये मान लिया कि हां बी ने सी को मारा होगा। अब एक बात बताओ, अब यहां पर अगर कोई भी सबूत नहीं देता है, ना ए दे रहा है ना बी दे रहा है, तो बताओ किसको नुकसान है? किसको नुकसान है? एक्यूज को नुकसान है। अब ये असफल हो जाएगा, इसलिए अब इसके ऊपर चला गया, अब इसको एविडेंस देना है। अब ये बताएगा कि हुजूर मैं तो 9 बजे गया था लेकिन 9:30 बजे मैं निकल के घर चला गया था अपने, और डॉक्टर ने भी कहा था कि इसकी जो डेथ हुई है वो 9:30 से 10 के बीच में हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लेकिन बी ने कहा कि मैं 9:30 बजे घर से निकल गया था सी के घर से, तो हो सकता है और 9:30 और 10 के बीच में मिस्टर डी इसके घर पे गया था। अब क्या होगा? अब अगर यहां पर बी ने यह साबित कर दिया कि मैं तो 9:30 बजे निकल गया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर डेथ आ रही है सपोज 9:45 बजे की, तो इसका मतलब है कि बी ने यह साबित कर दिया कि मैं तो निकल गया था 9:30 बजे घर से और ये मरा है 9:45 बजे। तो बी ने यह बता दिया कि भाई मैंने तो नहीं मारा। अब मान लीजिए इधर से भी कोई एविडेंस पेश नहीं होता है, इधर से भी नहीं होता है, तो बताइए अब असफल कौन होगा? अब फेल कौन हो जाएगा? अब प्रोसिक्यूशन फेल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? अब प्रोसिक्यूशन इसको जवाब देगा, अब प्रोसिक्यूशन इसको पेश करेगा एविडेंस। तो इसको बोलते हैं ओनस ऑफ प्रूफ। ओनस ऑफ प्रूफ जो शिफ्ट होता है इधर, फिर वापस इधर, फिर ये कुछ बोल देगा, फिर बी बताएगा, इसको बोलते ओनस ऑफ प्रूफ। लेकिन जो पहली बार होता है, इनिशियल जो होता है, वो तो इसी को साबित करना पड़ेगा कि बी ने ये ऑफेंस किया है, इसलिए पहला जो होता है वो चेंज नहीं होता। तो बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज नहीं होता, शिफ्ट नहीं होता वो पहले वाला, लेकिन उसके बाद ओनस ऑफ प्रूफ जो बात हम बोल रहे हैं वो शिफ्ट होता रहता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ, इन दोनों का कंसेप्ट ये चीज है। अब यहां पे मैं अब आपको वो बात बताने जा रहा हूं जहां कोर्ट ये कहती है कि जब तक साबित नहीं हो जाता अभियुक्त इनोसेंट कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये एक सामान्य नियम है, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, कि जब तक साबित नहीं कर दिया जाए अभियुक्त को इनोसेंट समझा जाता है। अब मैं आपको उस केस का नाम लिखा रहा हूं, वो केस लिख लीजिए, वूल मिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन।